हेलो स्टूडेंट्स, आज पार्टनरशिप फंडामेंटल का सेकंड टॉपिक करेंगे स्टार्ट, जिसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। पिछले जो टॉपिक में जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है उसमें लिखा हुआ, उसमें आपको बताया मैंने कि पार्टनरशिप फंडामेंटल क्या होता है। पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ये चैप्टर है आपका, चैप्टर सेकंड। हमने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाया था। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। कैपिटल अकाउंट जो होता है ना, फर्म की कैपिटल के लिए बनाया जाता है। फर्म की कैपिटल के लिए आपको जो अकाउंट प्रिपेयर करना है, वो जो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा वो दो तरह के हो सकता है। वो जो दो तरह का अकाउंट है, दो तरह का अकाउंट कौन सा होता है? व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल फिक्स्ड कब होती है, फ्लक्चुएटिंग कब होती है, उस सिचुएशन में आपको वो देखना है। जब पार्टनर अपनी कैपिटल को फिक्स्ड रखना चाहते हैं, फिक्स्ड कब रखना चाहते हैं? जब वो डिसाइड करते हैं, पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, तब वो डिसाइड करते हैं कैपिटल को वो फिक्स्ड रखना चाहते हैं, तो कैपिटल को फिक्स्ड करके चला जाता है। दूसरी सिचुएशन है व्हेन कैपिटल इज़ फ्लक्चुएटिंग, तब मतलब वो कैपिटल को चेंज करते रहते हैं ईयर टू ईयर, उस कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहते हैं। नॉर्मल सी बातें हैं इसमें। जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो दो अकाउंट प्रिपेयर होंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। तो पहले मैं आपको व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड का कैपिटल अकाउंट बता देता हूँ। कैपिटल मतलब मान लीजिए पार्टनरशिप में कम से कम दो पार्टनर तो होंगे, दो के अलावा 3, 4, 5 जितने भी होंगे, आपको एक ही कैपिटल अकाउंट में शो करना है। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है पार्टिकुलर पार्टनर के नेम ABCD जो भी है, यहाँ पे पार्टिकुलर AB जो भी है। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट जो होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है। कैपिटल फर्म के लिए क्या होती है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले लायबिलिटी होती है एक तरह की, और कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट साइड से स्टार्ट किया जाता है। मैंने यहाँ पे बाय बैंक और बैलेंस ब्रॉट डाउन दो लिखा है ब्रैकेट में, बैलेंस ब्रॉट डाउन। मान लीजिए आपकी जो फर्म है वो नई बनी है, तो नई फर्म में पैसा अभी अभी लगा होगा, इसीलिए इसको क्या लिख देते हैं? बाय बैंक। वो क्वेश्चन बता देगा कि नई फर्म बनी है या पुरानी है। दूसरा बैलेंस ब्रॉट डाउन कब आएगा? जब आपकी फर्म जो है पहले से चल रही है, तो उसमें बैलेंस, तो दोनों में कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है बाय बैंक। अगर एक फर्म में पार्टनर कोई पैसा और लगाता है, जिसको कहते हैं एडिशनल लगाना, जिसको कहते हैं एडिशनल लगाना। अगर कोई फर्म में पैसा जो है एडिशनल लगाता है पार्टनर, तो एडिशनल पैसा जो है A और B के अकाउंट में आ जाता है। और अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर लेता है, तो वो इधर आता है। बस आपने क्या करना है, इस साइड का टोटल करना है और यहाँ पे क्या निकाल देना है? बैलेंस। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चंस में सिर्फ पैसा इंट्रोड्यूस किया होगा और उसका बैलेंस निकलेगा, ना तो एडिशनल की एंट्री आएगी ना विड्रॉल की एंट्री आएगी, कुछ नहीं आएगा। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। कैपिटल अकाउंट जो होता है वो सेम होता है। उसके बाद आपका बनता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में भी ऐसे ही होता है। करंट अकाउंट में सबसे पहले आपका जो है बैलेंस लिखा जाता है। करंट अकाउंट में आपका, करंट अकाउंट में भी सबसे पहले बैलेंस आएगा। करंट अकाउंट के जो अंदर बैलेंस होता है वो दोनों साइड हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। जो बैलेंस आपको गिवन हो वही आपको नोट डाउन कर देना है। उसके बाद करंट अकाउंट में आती हैं बाकी सारी ट्रांजैक्शन जो आपने पार्टनरशिप फंडामेंटल में लिखी थी। जैसे अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, किसी पार्टनर को कमीशन देनी है, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जिस पार्टनर के अकाउंट में आता है वो उस अकाउंट में लिख देंगे।
उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग कर रखी है फॉर्म से या उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना, वो भी इधर आ जाएगा। बस इसका भी ऐसे ही टोटल, इस साइड का टोटल करो, ये वाली आइटम माइनस करो, यहाँ पे आपका जो है बैलेंस बच सकता है, बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पे भी बैलेंस बच सकता है अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा आता है, तो वो बैलेंस आपको नोट डाउन कर देना है। ये तो था जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो इन दोनों का एक ही अकाउंट बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। मतलब ये वाली सारी ट्रांजैक्शन इस अकाउंट के अंदर आ जाती हैं। तो ये कब होता है, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है। तो मैं अब आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा, जिसकी हेल्प से आप आराम से आगे ये चीज़ को 2-3 बार देखो ध्यान से, तभी आपको। जी सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से रीड करना आपने। शिव एंड हरी एंटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2015 कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख। शिव और हरी जो हैं दोनों पार्टनर हैं, एक ने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं और एक ने कितने लगा रखे हैं, 2 लाख रुपए। हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल। हरी ने 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल भी लगा रखी है। देखो जो शिव है उसने तो 5 लाख ही लगाए सिर्फ, हरी ने पहले 2 लाख रुपए लगाए और फिर 1 लाख रुपए लगाए एडिशनली, ठीक है। उसके बाद जो है दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांटते हैं वो 3:2 में बांटते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडिंग रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। शिव एंड हरी ईच अलाउड ए सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर। देखो क्वार्टर का मतलब होता है तिमाही। एक साल में जो होती हैं वो, जैसे ये तिमाही कह रहे हैं तो 4 तिमाही होती हैं। मतलब एक साल में अगर आपने ये 5,000 रुपये 3 महीने के दिए हैं तो 5,000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 20-20 हज़ार रुपये शिव को और हरी को देने पड़ेंगे, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे है टू शिव टू हरी 20,000 रुपये और 20,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आता है। ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। दूसरा जो है सेकंड एंट्री, इंटरेस्ट इज़ अलाउड ऑन कैपिटल 8%। देखो 8% इंटरेस्ट देना है पार्टनर को कैपिटल पे। एक बंदे ने तो एक ही बार लगाई थी, शिव ने तो एक ही बार लगाई थी, तो 5 लाख का 8% निकालोगे तो ये 40,000 आएगा। ये तो सिंपल है। एक ने 2 लाख रुपए पहले लगाए, 1 लाख रुपए 1 जुलाई से लगाए, तो इसने टोटल 3 लाख लगाए हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट निकलेगा वो अलग अलग निकलेगा। 2 लाख पे तो पूरे साल का निकलेगा, 1 लाख पे जो निकलेगा वो 1 जुलाई से 31 मार्च तक का निकलेगा, ठीक है। देखते हैं, अभी इसमें एक वर्किंग नोट भी बना रखा है। ये देखो 5 लाख का 8% 1 ईयर का 40,000 सीधा सीधा, और दूसरे पे 2 लाख का 8% 1 ईयर का जो है 16,000, क्योंकि 2 लाख तो पूरे साल के लिए लगा है, 16,000 आएगा। और जो 1 लाख रुपए लगा है वो 1 जुलाई से 31 मार्च तक अगर काउंट करोगे तो आपका जो है वो 6,000 आएगा। कैलकुलेट कर सकते हो, 22,000 टोटल हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो एक का 40 आया, एक का 22 आया, और ये दोनों कहाँ शो किए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 40,000 और 22,000, ठीक है। तो ये आपको देखना है। उसके बाद थर्ड एंट्री रीड कर रहा हूँ मैं। ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर 12,000 एंड 10,000। जो ड्राइंग है वो 12,000 और 10,000 है। मतलब शिव ने तो फर्म से 12,000 रुपये निकाले हैं और हरी ने कितने निकाले हैं, 10,000 रुपीज़ निकाले हैं, ठीक है। आगे भी बढ़ लेता हूँ, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन पीछे रह गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अबव एडजस्टमेंट इज 1,96,000, 1,96,000 रुपये का प्रॉफिट है। एक लाइन थोड़ी सी रीड करनी रह गई। ये लिखा हुआ है चार्ज ऑन, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 8% पर एनम था, चार्ज ऑन ड्राइंग एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट पे जो ड्राइंग लगानी है 10% लगानी है।
ड्राइंग होती है फॉर्म में से जो है पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला जाता है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला जाएगा, वो जो निकाला जाएगा अगर आपको डेट गिवन है तो ठीक है, नहीं तो ये मान के चलते हैं कि ड्राइंग जो कर रखी है वो एवरेज बेसिस पे कर रखी है, तो आपको जो इंटरेस्ट लगाना है वो हमेशा 6 मंथ का लगाना है जब तक आपको कुछ गिवन नहीं है। तो इसमें देखिए, एक ने तो 12,000 निकाले थे और एक ने कितने हज़ार निकाले थे, 10,000। आपको 12,000 और 10,000 का परसेंटेज तो 10% आपको गिवन है, 10% आपको गिवन है, तो 12,000 और 10,000 का 10% निकाल लो। 12,000 का 10% कितना हुआ, 1200। लेकिन निकालना कितने मंथ का है, 6 मंथ का। देखो इसमें वर्किंग नोट में निकाल रखा है 12,000 का 10% 6 मंथ का 600 रुपये, 10,000 का 10% 6 मंथ का 500 रुपये। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पिछले वीडियो में मैंने बताया था कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसमें थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा है, आपको वर्किंग नोट भी बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको क्लोज करना है। इस साइड का टोटल किया, यहाँ पे कितना प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये चीज़ ध्यान से आपने सीखनी है, शायद मिस्टेक कर रखी थी पिछले में। टोटल कितना आया ये 19700, 1,97,100 रुपये। उसमें से ये दोनों आइटम माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा 95,100, ये सही नहीं बांट रखा था। 95,100 को आपने किस रेशो में डिवाइड करना है, क्वेश्चन में रेशो कितनी गिवन है, 3:2। कैसे डिवाइड करना है, 95,100 इंटू मल्टीप्लाई 3/5, 95,100 मल्टीप्लाई 2/5, तो ये आपका निकल जाएगा दोनों। ये सही कैलकुलेट करके आपको करना है, पिछले जो क्वेश्चन में था गलत कर रखा था कई बच्चों ने। उसके बाद आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत होती है क्रेडिट साइड से। देखिए डेट लिखो ना लिखो, डेट वाला कोई चक्कर नहीं है, लेकिन पार्टिकुलर जो नाम है पार्टनर के वो जो जरूर लिखने हैं। सबसे पहले यहाँ पे बाय बैंक क्यों लिखा गया है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन क्यों नहीं लिखा गया। बाय बैंक मतलब एक नई फर्म स्टार्ट हुई है, बाय बैंक 5 लाख 2 लाख, बाय बैंक 1 लाख रुपए हरी ने और लगाए, ठीक है। तो ये एक बार कैपिटल लिखने के बाद तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। फिर आपको इस जो अकाउंट में से ट्रांसफ़र करनी है इधर एंट्रीज, बस सैलरी सीधा ट्रांसफ़र, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र, प्रॉफिट ट्रांसफ़र, मतलब इधर से इधर ट्रांसफ़र करना है सब कुछ। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है इस साइड ट्रांसफ़र करना है, ये सारा कुछ ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद सिर्फ ड्राइंग जो है आपको अलग से लिखनी पड़ेगी, जो 12,000 10,000 है। ये सारा कुछ ट्रांसफ़र करने के बाद क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, आपके पास जो है बैलेंस निकल जाएगा। कैसे बैलेंस निकालना है, क्रेडिट साइड का टोटल करो। ये जैसे शिव का आया 6,17,060 रुपये, उसमें से 12,600 माइनस करोगे, ये बचेगा। तो ये आपका जो है सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का आपको मैं प्रैक्टिकल शो कर देता हूँ पहले। ये प्रैक्टिकल है सेकंड क्वेश्चन का। जिस भी बच्चे को अगर थोड़ा ये प्रैक्टिकल पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जो भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप में लिख सकते हो कि फ़ोटो खींच के भेज दो या पीडीएफ बना के भेज दो। क्वेश्चन की पीडीएफ बना के भी भेज दूँगा, लेकिन पहले करोगे तो तभी। ये हाफ क्वेश्चन है, हाफ क्वेश्चन पीछे है। सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, ये आपको दोनों करने हैं ध्यान से। ठीक है, ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से क्वेश्चन करोगे तो आपको धीरे धीरे आगे समझ में आता जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने पिछली वीडियो भी नहीं देखी है, कुछ बच्चे क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें। सभी के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये ठीक नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को करो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।